हेलो जी, सत श्री अकाल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਰਿਐਕਟਸ। ਗਾਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗਾਇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, कोशिश करांगे पूरी बना सकिए। जे ज़्यादा लंबी लगी तो असी कुछ एक लाइक है ना एक 12-15 मिनट की बना के उस तो बाद तुहानूं लिंक दे देंगे, फिर पूरी वीडियो चेक करियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंटर बने रहो, छड़ के नहीं जाना, तो शुरू करते हैं। अभी जाने का कहा, बैठ गया। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से अदनान मोहसिन भाई के। अदनान भाई, आपके शुक्रिया के साथ कुछ शेर, दो शेर हैं वो आपने पहले सुने, दो शेर मैंने बाद में लिखे हैं, वो आपकी नज़र करता हूँ। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। ये ताज़ा जो दो शेर हैं, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद दुआ भी है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी दुआ है और एक तरह से बद दुआ भी है। खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। ओए बड़ी गल, डूंगी गल। मेरी दुआ है और एक तरह से बद दुआ भी है। खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करें। बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करें। अब मजीद बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। भूल जाता बंदा। आज मुझसे किसी ने पूछा था कि मुझे वो दर्द की दवा चाहिए, तो मैंने कहा वो अभी ख़त्म हो गई, अब ताज़ा बनाऊंगा तो ये और शेर हैं कि अब मज़ीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, अब मज़ीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। क्या बात, सुभान अल्लाह। हाफिज भाई, क्या खूबसूरत शेर है वाकई, सुभान अल्लाह। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत ना करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा। क्या बात है, क्या ही बात है। आदमी के अंदर होला नहीं रखते। एक तो बहुत शुक्रिया। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत ना करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। पढ़ने जाता हूं तो तस्मे नहीं बांधे जाते, पढ़ने जाता हूं तो तस्मे नहीं बांधे जाते। घर पलटता हूं तो बस्ता नहीं रखा जाता। यार क्या कहने हाफिज भाई। पढ़ने जाता हूं तो तस्मे नहीं बांधे जाते, घर पलटता हूं तो बस्ता नहीं रखा जाता। और कुछ शेर हैं कि मैं कुछ सुनाता हूं। कुछ
मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। ये सुना है। मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काट। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में। मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काट। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में। मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या बात। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काट। क्या बात है। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा का। ये मोहब्बत क्या करते नहीं जानते। क्या जानते हो। मैं कुछ और ना, कुछ शेर हैं कि ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ। मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। वाह वाह वाह। ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ। मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है। तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। वो बहुत शुक्रिया। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है। तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी। मगर मैं भूल गया और कौन था मेरे साथ। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी। अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं। अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं कि हम घर में नई अलमारियां बना रहे हैं। अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं कि हम घर में नई अलमारियां बनवा रहे हैं। एक शेर है जो सुना सराइकी, सुना पढ़ेंगे भाईजान, पढ़ेंगे सराइकी शेर भी पढ़ेंगे। हैं रिक्वेस्ट देखो कितनी तगड़ी चल रही है। गाल सुन, मैं शेर सुनाना पिया। वो है सराइकी शेर। वो है उर्दू में, लेकिन वो मामला उसका सराइकी है। मामला सराइकी। शेर देखिए, शेर देखिए। यार इंटरप्ट ना करें, आपकी सारी फरमाइशें पूरी करके जाएंगे। उन्हें अशार सुनाने दें। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो। लानत। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो। लानत हो ऐसे शख्स और बेशुमार हो। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो। लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा ये न हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। एक आस्तीं चढ़ाने की आदत को छोड़कर हाफी तुम आदमी तो बहुत शानदार। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है। मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है। मर जाना पर किसी गरीब के काम आना। और कुछ शेर है, रुक गया है वो याद चल रहा है। हमको सब कुछ पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था उसका काटा हुआ चल रहा है।
उसने शादी भी, बहुत शुक्रिया, मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है? उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है? और आखिर में कुछ एक दो नज़में वो सुनाता हूँ, और कोई शेर है सर, वो सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। हाँ, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। उसी जगह पर उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ पे खड़े मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें, बहुत शुक्रिया, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में। न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे, न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में। न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है आफी, तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है आफी, हम एक दिन तेरे बाजू में मरे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज, उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, क्या बात, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें। आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज है। आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ, आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ। चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा आज उसके, क्या बात, बहुत शुक्रिया। आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ। चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा तेज है। और कुछ शेर हैं कि आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। बहुत शुक्रिया शेर है के, बहुत शुक्रिया।
वाह बहुत शुक्रिया। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल वाह वाह। कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। और कुछ शेर हैं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जान ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। और कुछ शेर हैं उसके आखिर पे एक दो। पूरा है ना कितना। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा। तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। क्या बात। तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी भरता था कोई बिल हमारा। क्या बात है। कभी मिलता था, इनको जरा ज्यादा लग गया है फिर से। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी कोई भरता था कोई बिल। आखिर पे कुछ शेर है सराय के आखिर पे। ओ भाई सुना के जा सेण। आखिर पे नहीं सुने दो, सुने सराय की आखिर पे आपको एक ताजा गजल सुना के जाऊंगा। उससे पहले दो नज़में हम वो सुन लीजिए। हाँ उसमें सुना दे। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है। गाइस वीडियो ने ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 80% ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, 20% ਥੋੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਯੂਥ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, 10% ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। बहुत मजा आया। और मैं सब तो ज्यादा वधिया ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਨਵਾਂ ਸਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60% 70% ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵੀ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ 40% ਨਵੀਂ, 30% ਨਵੀਂ ਤੇ 60-70% ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਬੜਾ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।